वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाद यूएई के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, विफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाक़ातें मुतवक्के। यूएई सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा मुलाक़ात भी शामिल। मुलाक़ातों के दौरान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। बिलाल अजहर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल अजहर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान सौंपा। काबीना डिवीज़न के एलामी के मुताबिक बिलाल अजहर कयानी के तकर्री के फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अजहर कयानी पहले ही वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। बजट के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,25,150 पॉइंट सतह पर अबूर कर गया। शहर कैद के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी में इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई। दरख्वास्त की मंजूरी से सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तिआल अंगेज़ी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में दरपेश मसाइल और बुनियादी सहूलियात की कमी से मुतालिक आगाह किया। सदर मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह को तरजीहात में शामिल करार दिया। आसिफ जरदारी ने अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो सरदार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातें करेगा। वफ़द दौरे के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। हुकाम को भारत की आबी जारियत और जंगजू ज़हनियत से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द यूरोप के अहम थिंक टैंक से मुलाकातें और आलमी मीडिया से गुफ्तगू भी करेगा। पाकिस्तानी वफ़द मोदी सरकार की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों से आगाह करेगा और भारत के खिलाफ अपना मुकदमा पेश करेगा। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की न सिर्फ पानी बंद करना बल्कि पानी बंद करने की धमकी दुनिया भी गैर कानूनी है। पानी की बंदिश से मुतालिक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। भारत की जानिब से पानी का रोकना ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर दहशतगर्दी को बातचीत से हल करना चाहता है।
पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स सपोर्ट नहीं करेगी। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई में इजाफा होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफी है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद विफाकी बजट में आवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। काम करने की नीयत हो तो साल काफ़ी होते हैं। मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के आवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। बलोचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSTP की मंजूरी भी दी जाएगी। बलोचिस्तान काबीना के बाद असम्बली में सूबे का बजट पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। KB हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड। मौसर कानून और कार्रवाई ना होने के बायस मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत करार दे दी गई। माहिरीन ने घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर को संगीन मसला करार दे दिया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। बच्चों से मुशक्क़त लेना एक आलमी चैलेंज है जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत का पैगाम, कहा हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम के लिए कवानीन मंजूर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। बच्चों से जबरी मुशक्क़त माशरे के बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बच्चों के साथ हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों से जबरी मुशक्क़त के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम, कहा पंजाब में पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी स्टेशन कायम करके बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तक़बिल संवारेगा। सिंध हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए स्कूल दाखिला मुहिम को मजीद मौसर बनाया है। बच्चों से मुशक्क़त कराना जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम, कहा चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत ने खुसूसी बजट मुख्तस किया है। कराची पाकिस्तान के लिए गेटवे है। विफाक की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर कराया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन की गुफ्तगू, कहते हैं विफाकी बजट में सखर मोटरवे पर मुख्तस रकम देखी तो मायूसी हुई। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए मुख्तस रकम की फैसले पर नज़रसानी करे। विफाकी हुकूमत सिंध को जितना शेयर देगी उसी हिसाब से बजट बनेगा। सिंध हुकूमत बजट में लोगों के फ़ायदे के लिए इक़दाम की कोशिश करे। ईरान की अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अमरीका से जौहरी मुआहदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे।
ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफसोदगी रोकने पर राजी हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहते हैं नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, 500 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार हो गए। न्यूयॉर्क में 2500 से ज्यादा अफराद का मुजाहरा, एहतजाज करने पर 83 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार भी दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट में पोजीशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद। सेनेट के 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ और 53 ने हक में वोट दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक अपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई। अपोजिशन को पार्लियामेंट की तहलील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम अज कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। और मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। भक्कर में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेश गोई। वस्ती और बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में दिन के औकात में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। कोयटा में 35 जबकि तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।